नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार सुमन, मोटिवेशनल स्पीकर। एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं एक और विश्लेषण के साथ, और आप देख रहे हैं लक्ष्य भेद यूट्यूब चैनल। साथियों, बचपन के दिनों में जब माँ खाना परोसती थी तो मम्मी पापा दादा दादी यही कहा करते थे कि अपनी अपनी थालियों में खाना मत छोड़ना और कणमात्र भी नीचे नहीं गिराना, क्योंकि अन्न को फेंकने से भीषण अकाल पड़ता है। उस समय हम अकाल की विभीषिका से अनजान थे, लेकिन आज 2020 में अकाल और भुखमरी के आगोश में लाखों लोग धीरे धीरे इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें हम आज सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि सैकड़ों लोग दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। ऐसी तस्वीरें एक दिन हृदय विदारक और हमारा हृदय विदीर्ण कर देगी, इसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। इस 2020 में बचपन में सुना अकाल शब्द आज परिभाषित होकर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, भारत का बदलना 100% तय है। आज लाखों की संख्या में लोग परदेशों से अपनी जन्मभूमि की ओर रवाना हुए तथा अपनी पैतृक वासंस स्थली का जीर्णोद्धार कर दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों की नैसर्गिक वादियों में अपने आप को व अपने परिवार को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और हिंदी की एक प्रसिद्ध पंक्ति तो आपने जरूर सुनी होगी, उत्तम खेती मध्यम बांध। इससे पहले के काल में आज की अपेक्षा उद्योग धंधे, बहुआयामी साधन, तकनीकी और भौतिकता बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी सभी सुखी और स्वस्थ जीवन यापन करते थे, क्योंकि उस समय सभी आत्मनिर्भर हुआ करते थे और कृषि, पशुपालन एवं लघु उद्योगों को ही अपने जीवन जीने का तरीका मानते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 12 मई 2020 मंगलवार को अपने संबोधन में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हर भारतवासी को आत्मनिर्भर होने के लिए संबोधित किया, जिसका मतलब स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वरोजगार व लघु उद्योगों को अपनाने की ओर संकेत दिया, क्योंकि हर भारतवासी के आत्मनिर्भर होने पर ही भारत के विश्वगुरु होने की 100% परिकल्पना की जा सकती है। आज कोरोना वायरस के कारण महज 48 दिनों के लॉकडाउन में भारत की दशा तितर बितर हो गई। आय के स्रोत बंद हो गए। एक एक निवाला भोजन प्राप्त करने के लिए सहस्रों लोग तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि समय बलवान होता है। यह कहावत आज स्पष्ट रूप से उजागर होते बयां कर रही है। और अभी हमें और क्या क्या देखना पड़ेगा और ये समय हमें क्या क्या दिखाने वाला है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी कल्पना मात्र से ही हमें डर लगने लगता है। इस समय सभी यह सोच रहे हैं कि बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों में हमें इस कोरोना वायरस से मुक्ति मिल जाती तो कितना बेहतर था, जिससे पुनः हम नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। लेकिन शायद हमारा यह सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोरोना वायरस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइकल रयान का नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संभवतः यह वायरस कभी खत्म ना हो। टीके के अभाव में इस वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होने में वर्षों लग सकते हैं, क्योंकि जैसे HIV कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि उसका इलाज खोजा गया, उसका टीका खोजा गया ताकि लोग इस बीमारी के साथ जी सके, उसी तरह कोरोना वायरस भी है। हमें हर हाल में इसके साथ जीना होगा और स्वयं ही अपने आप को इससे बचने के पुख्ता इंतजामात भी करने होंगे। तो साथियों, जैसे एक युग समाप्त होने पर नए युग की शुरुआत होती है, वैसे ही इसी कलयुग में नरसंहारक कोरोना वायरस के साथ रहने पर भी हम नई उमंगों के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। और वो नई शुरुआत होगी आत्मनिर्भर बनने की, आलस्य त्यागने की और अपने दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज लाने की, जिससे आम जनजीवन सुखी और सुचारू रूप से चल सके। और आज अत्यंत आवश्यक भी है कि हम अपने आप को गुजरे हुए अतीत की वर्षों पुरानी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ें। यदि हमने ऐसा कर दिया तो फलतः आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत का हर बाशिंदा अपने आप को सुखी महसूस करेगा, क्योंकि जिस तरह नज़र बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं, जिस तरह नज़रें बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं, ठीक उसी तरह एक सुखी राष्ट्र के लिए हम सबको
अपनी जीवन शैली में नैसर्गिक बदलाव लाना होगा। आज तक जो हुआ सो हुआ, मगर अब जरूरत है उस ओर कदम बढ़ाने की जिस ओर सभी का जीवन स्वस्थ, सुरक्षित, सफल तथा भविष्य की ओर आशातीत हो, जिससे वही भारत पुनः लौटे जिसका लिखित इतिहास आज भी प्राचीन खुशहाल भारत की खुशहाली का बयान करता है। आपके उपरोक्त विश्लेषण पर क्या विचार हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इसी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे एक और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय भारत भूमि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।